हेलो बच्चों, क्लास 10 हिंदी बोर्ड स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 20 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो इन तक देखना और इसमें कृतिका और जेतिक्स दोनों बुक का पार्ट 2 का बीबीआई क्वेश्चन मैंने दिया है, तो अच्छे से देखना वीडियो। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आपके आते हैं, तो उत्तर अच्छे से देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। देखो, नेताजी के चश्मा कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने समाज में व्याप्त दिखावटी देशभक्ति पर व्यंग किया। तो हम लोग, आपको पता है हम लोग बोर्ड में है, ठीक है, तो हम लोग कभी भी ना नंबर से या फिर 1 2 करके पॉइंट डाल के लिखते हैं तो नंबर हम लोग को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे ना 1 2 करके लिखेंगे। तो 1 में देखो, कहानी में नेताजी की प्रतिमा पर लगा चश्मा बार बार टूट जाता है। सेकंड, लोग प्रतिमा के सामने भाषण तो दे देते हैं पर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी नहीं निभाते। थर्ड, इससे स्पष्ट होता है कि समाज में सच्ची श्रद्धा का अभाव है। फोर्थ, लेखक यह बताना चाहते हैं कि देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध होती है। और फिफ्थ लाइन देखो, हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करना चाहिए। अर्थ हम लिख देते हैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में कि कहानी का मुख्य संदेश की है कि सच्चा सम्मान केवल दिखाने से नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने से होता है। अब बच्चों क्वेश्चन हम लोग सेकंड देखेंगे। बाल गोविंद भगत के चरित्र की विशेषताएं को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हम लोग आंसर लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। बाल गोविंद भगत अत्यंत सरल, संतोषी और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इसमें भी हम लोग 1 2 करके लिखेंगे ताकि एग्जामिनर हम लोग को नंबर अच्छे से दे। 1 में देखो, वे कबीर दास के अनुयायी थे और भजन कीर्तन में लीन रहते थे। 2, उनमें त्याग और वैराग्य की भावना थी। 3, वे समाज के परंपराओं से प्रभावित हुए बिना सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। 4, पुत्र की मृत्यु पर भी उन्होंने धैर्य और संतुलन बनाए रखा। 5, देखो, उनका जीवन मानवता, सहनशीलता और आध्यात्मिकता का उदाहरण था। और इसमें भी हम लोग इस प्रकार बाल गोविंद भगत के आदर्श संत व्यक्तित्व को के रूप में प्रस्तुत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लखनवी अंदाज कहानी का व्यंग स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हम लोग उसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने लखनऊ की तहजीब और शिष्टाचार का चित्रण किया। फर्स्ट, लखनऊ के लोग विनम्र और सभ्य व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हैं। सेकंड, बातचीत में अत्यधिक नम्रता और औपचारिकता दिखाई देती है। थर्ड, लेखक ने व्यंग के माध्यम से बताया कि कभी कभी यह शिष्टाचार बनावटी भी प्रतीत होती है। फोर्थ, बच्चों, कहानी में संवादों के माध्यम से हास्य और व्यंग उत्पन्न किया गया। फिफ्थ, लेखक समाज को यह संदेश देते थे कि शिष्टाचार स्वाभाविक होना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। अंत में हम लोग लिखेंगे बच्चों, कहानी शिष्टाचार के बाहरी प्रदर्शन पर हल्का व्यंग करती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भागवत करने में क्या व्यंग निहित है? उत्तर, गोपियों द्वारा उद्धव को भागवत करने में गहरा व्यंग निहित है। इसमें भी हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखेंगे। तो पहला देखो, उद्धव ज्ञान और योग का संदेश लेकर वृंदावन आते हैं। वे गोपियों के वैराग्य और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की सलाह देते हैं। थर्ड में देखेंगे, गोपियाँ उनके ज्ञान पर व्यंग करती है क्योंकि वे केवल प्रेम को ही सच्चा मानती हैं। 4, उनका मानना है कि श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा ज्ञान है। 5, इस प्रकार गोपियों ने उद्धव के सूचर के ज्ञान पर कटाक्ष किया। अर्थ में लिखेंगे बच्चों, यहाँ सरगुण भक्ति, श्रेष्ठता और निर्गुण ज्ञान की सीमाओं पर दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं बच्चों। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर, सूरदास ने उद्धव के व्यवहार की तुलना विनम्र उदाहरणों से की है। देखो, पहला, भौरों से, क्योंकि भौरा फूल पर मंडराता है, भौरा फूल पर मंडराता है, उसी प्रकार उद्धव ज्ञान का उपदेश देते हैं। दूसरा, कमल के पत्ते से, जिस पर जल टिकता नहीं, उसी प्रकार गोपियों के प्रेम का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। थर्ड, सुसर ज्ञान से उनका व्यवहार भावनारहित और तर्कपूर्ण रहा। इन उपमाओं के माध्यम से कवि ने उद्धव के कठोर और औपचारिक व्यवहार को स्पष्ट किया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। गोपियों ने किस उदाहरणों ने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है? उत्तर, गोपियों ने अनेक उदाहरणों द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अपने गहरे प्रेम को व्यक्त किया। इसमें भी हम लोग 1 2 करके लिखेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मन सदा कृष्ण में ही रमा रहता है। सेकंड, वे कृष्णा के बिना जीवन की निरर्थक मानती हैं। थर्ड, उन्होंने अपने प्रेम की तुलना मछली और जल से की है। फोर्थ, उनका प्रेम स्वार्थ रहित और पुण्य संपन्न वाला है। फिफ्थ, वे योग और ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को श्रेष्ठ मानती हैं। और हम लोग लास्ट में लिख देते हैं, इस प्रकार गोपियों का प्रेम निष्कलंक, समृद्ध और अनन्य है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बच्चों। मर्यादा ने लही के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, मर्यादा ने लही के माध्यम से कवि सूरदास यह बताना चाहते हैं कि गोपियों का प्रेम सामाजिक मर्यादाओं से परे है। पहला, गोपियों श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई है। दूसरा, वे लोग लाज और समाज के परंपराओं की परवाह नहीं करती। थर्ड, उनके लिए कृष्ण ही जीवन का आधार है। फोर्थ, उनका प्रेम निष्कपट, अनय और समर्पित है। फिफ्थ, कवि ने यह दर्शाया कि सच्चा प्रेम मर्यादाओं की सीमाओं में बंधकर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों। कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार के अभिभावित किया? उत्तर, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया। पहला, वे दिन रात
वो दिन रात कृष्ण के स्मरण करती हैं। सेकंड, उनके मन में केवल कृष्ण का ही वास है। थर्ड, वे स्वयं को कृष्ण के बिना अधूरा मानती हैं। फोर्थ, उन्होंने अपने प्रेम की तुलना मछली और जल से की। फिफ्थ, उनका प्रेम पुण्य संपन्न और त्याग के प्रतीक है। और लास्ट में हम लोग अत करके लिखते हैं, गोपियों का प्रेम सच्चा, पवित्र और अनन्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, गोपियों ने उद्योग से योग की शिक्षा किन किन लोगों के लिए कही है? तो उत्तर, गोपियों ने उद्योग से कहा कि योग की शिक्षा उन लोगों के लिए है। पहला, जिनका मन चंचल और अस्थिर है। सेकंड, जो सच्चे प्रेम से रहित होते हैं। थर्ड, जिन्हें भगवान के प्रति अन्य भक्ति नहीं होती। फोर्थ, जिनके हृदय में वैराग्य और ज्ञान की आवश्यकता होती है। फिफ्थ में बच्चों लिखेंगे, परंतु गोपियों स्वयं को योग की आवश्यकता से परे मानती हैं, क्योंकि उनका मन पहले से ही कृष्ण में लीन है। इस प्रकार गोपियों ने प्रेम का योग और ज्ञान से श्रेष्ठ सिद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। माता का आंचल पाठ में माँ के स्नेह और त्याग के वर्ण कीजिए। उत्तर, माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपनी माँ के स्नेह, ममता और त्याग के अत्यंत मार्मिक चित्रण किया। पहला देखेंगे, माँ अपने बच्चे के सुख दुख के सदैव साथ रहती है। दूसरा, वो कठिन परिस्थितियों में भी परिवार का ध्यान रखती हैं। थर्ड, माँ का स्नेह निस्वार्थ और अटूट होता है। फोर्थ, लेखक ने अपने बचपन की स्मृतियाँ के माध्यम से माँ के वात्सल्य और प्रस्तुत किया। फिफ्थ, माँ का आंचल सुरक्षा, प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक है। और अंत में हम लोग लिखेंगे, माँ का स्थान जीवन में सर्वोच्च और पूजनीय है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, जाट पंचम का नाक पाठ में व्यंग का स्वर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आंसर, जाट पंचम का नाक एक व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें लेखक ने औपनिवेशिक मानसिकता पर कटाक्ष किया। पहला, स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजी शासन के प्रतीकों को महत्व दिया जा रहा था। सेकंड, मूर्ति की टूटी नाक को ठीक कराने के लिए अधिकारियों की चिंता दर्शाई गई। थर्ड, जनता की वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। फोर्थ, लेखक ने इस माध्यम से प्रशासन की मानसिक गुलामी पर व्यंग किया। फिफ्थ, यह पाठ हमें आत्म सम्मान और स्वाभिमान की भावना अपनाने का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के मुख्य संदेश लिखिए। तो बच्चों हम लिखेंगे, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखक ने सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ के लोगों की सरलता का वर्णन किया है। तो पहला हम लिखेंगे, सिक्किम की प्राकृतिक छटा अत्यंत मनोहारी है। सेकंड, वहाँ के लोग विनम्र और अतिथि सेवी होते हैं। थर्ड, लेखक ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक सामंजस्य को दर्शाया। फोर्थ, पाठ में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी निहित है। फिफ्थ, यह पाठ हमें प्राकृतिक और प्रेम के साथ ये पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, यही ठयो झूलनी हैरानी हो रमा पाठ की विशेषताएं बताएं। तो उत्तर हम लोग इसका भी 1-2 करके लिखेंगे। यह पाठ लोकगीत शैली में रचित है। पहला, इसमें ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है। दूसरा, लोक भाषा का प्रयोग इसे प्रभावशाली बनाता है। थर्ड, भावनाओं की सादगी और साझाता दिखाई देती है। फोर्थ, स्त्री जीवन की संदेह भाव व्यक्त हुई। फिफ्थ, पाठ लोक संस्कृति की समृद्धि को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लेखक के लेखन के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे बच्चों, मैं क्यों लिखता हूँ में अज्ञ ने अपने लेखन के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। पहला, लेखक अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए लिखते हैं। सेकंड, वे समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं। थर्ड, लेखन आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है। फोर्थ, लेखक सृजन और के माध्यम से सत्य को उजागर करना चाहते हैं। फिफ्थ, उनके लिए लेखन एक आंतरिक आवश्यकता है, न कि केवल प्रसिद्ध का साधन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम का स्वभाव कैसा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद परशुराम का स्वभाव क्रोधी, अभिमानी तथा पराक्रमी दिखाया गया है। वे शिव धनुष टूटने की घटना से अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हैं। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर गर्व है, परंतु अंत में जब उन्हें राम की वास्तविक शक्ति का ज्ञान होता है तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वे धर्मनिष्ठ तो हैं परंतु शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आत्मकर्त कविता में कवि किस पीड़ा के रूप में व्यक्त हुई। उत्तर बच्चों, आत्मकर्त कविता में कवि ने अपने जीवन को संघर्षों और आंतरिक पीड़ा को व्यक्त किया। कवि बताता है कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। समाज ने उसे समझने की कोशिश नहीं की, जिससे उसे अकेलापन महसूस हुआ। कविता में संवेदनशील हृदय की वेदना और आत्म संघर्ष झलकता है। यह कविता हमें धैर्य और आत्मविश्वास बनाने रखने की प्रेरणा देती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, कन्यादान कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे बच्चों, कन्यादान कविता में कवि ने बेटी को कमजोर न समझने का संदेश दिया। पिता अपनी पुत्री को विदा करते समय उसे आत्मनिर्भर और साहसी बनने की शिक्षा देते हैं। कविता में स्त्री की गरिमा, आत्मसम्मान और स्वतंत्र सोच पर बल दिया गया है। कवि बताता है कि बेटी कोई वस्तु नहीं बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व है। यह कविता समाज में स्त्री के सम्मान की प्रेरणा देती है। तो इसको अच्छे से देख लेना, ये BBI है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। उत्तर लिखेंगे, कविता में बादल केवल प्राकृतिक तत्व नहीं बल्कि वो अनेक प्रतीकात्मक अर्थों की ओर संकेत करता है। तो पहला, बादल उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। दूसरा, वो नवजीवन और नवीनता का संकेत देता है। थर्ड, बादल क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक है।
फोर्थ, वो आशा और उमंग को दर्शाता है। फिफ्थ, कवि बादल के माध्यम के समाज में नई चेतना जगाना चाहता है। और अंत में लिखेंगे बादल यहाँ शक्ति, परिवर्तन और प्रेरणा का प्रतीक बनकर उभरता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चों, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियां ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? उत्तर, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने जागते सोते रात दिन कृष्ण की याद आने के माध्यम से व्यक्त किया। गोपियां कहती हैं कि चंचल पक्षी जैसे लकड़ी को अपने पैरों में पकड़कर रखता है, वैसे ही हम भी कृष्ण को अपने मन, वचन और कर्म से अपनाए हुए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है 20 बच्चों। गोपियों ने उद्धव से योग को शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की? उत्तर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने के लिए कहा कि जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, जिनका मन चंचल है कि इधर उधर भटकता है, अर्थात जिनका सच्चा और एकनिष्ठ प्रेम नहीं है। तो बच्चों, अगर आपको इन क्वेश्चन का, इन 20 BBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं PDF दे दूंगी और आप अच्छे से देख के पढ़ लेना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।